हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 9 और 10 जनवरी को हो सकती है बारिश, बढ़ेगी ठंड, रहें सतर्क। झारखंड में आगामी 9 जनवरी को बारिश हो सकती है। यह बारिश अगले दिन यानी 10 जनवरी को भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वही जनवरी माह में ठंड का असर लंबे समय रहने का अनुमान है। बताया गया कि 6 जनवरी को राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। इस दिन राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 9 और 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। इससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं कुछ कमजोर होगी और बर्फबारी का असर कम रहेगा। इसके कारण न्यूनतम तापमान कम होगा लेकिन अधिकतम तापमान गिर जाएगा, जिससे ठंड का एहसास अधिक होगा। अधिक ठंड रहने के कारण जनवरी माह में इसका असर लंबे समय तक रहने का अनुमान है। वहीं आज 5 से 8 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध तथा बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 90% केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में दूसरी लहर की डेल्टा वेरिएंट जैसे ही लक्षण 3 दिन में हो रहे हैं ठीक। रांची में कोविड के 90% नए केसेस ओमिक्रॉन के हैं। रांची के राज्य हॉस्पिटल के 6 डॉक्टरों की टीम ने हालिया 10 दिनों में 250 मरीजों की स्टडी के आधार पर इसका खुलासा किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच के अभाव में हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि मरीजों में सभी लक्षण वही है जो महाराष्ट्र और दिल्ली में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में मिले हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मरीजों में भी वही लक्षण मिल रहे हैं जो कोविड के दूसरी लहर के वेरिएंट डेल्टा के दौरान पाए गए थे। फीवर, बदन दर्द, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी समान है। साथ ही सर्दी, खांसी और सिर दर्द भी इसके लक्षण हैं। इसके अलावा नए वेरिएंट 2 और लक्षण उभर कर सामने आए हैं। इसमें संक्रमित मरीजों को वोमिटिंग होने के साथ भूख भी मिटती जा रही है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि इसमें मरीजों की स्थिति सामान्य बनी रह रही है। मृत्यु दर भी बेहद कम है। मरीज जो है पैरासीटामोल की सामान्य दवा भी जो है ट्रीटमेंट में भी 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रवृत्ति के लिए आज से खुलेगा ई कल्याण पोर्टल। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लाभ के लिए 5 जनवरी से ई कल्याण पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें राज्य के अंदर या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों के शैक्षणिक स्तर 2020-22 के लिए साल 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्रा आवेदन कर सकेंगे। इन छात्र छात्राओं को 2020-21 के लिए यह छात्रवृत्ति दी जानी है। 15 जनवरी तक एक कल्याण पोर्टल खुला रहेगा जिसमें छात्र छात्रा आवेदन कर सकेंगे। वही संबंधित शैक्षणिक संस्थान छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 5 जनवरी से 20 जनवरी तक कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना का कहर शुरू, 2 की मौत, 402 संक्रमित मिले, एक्टिव केस 950। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना का कहर शुरू हो गया है। मंगलवार को 2 लोगों की मौत के साथ संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 402 पहुंच गया है। वही इतनी तादाद में संक्रमित मिलने से जिले में एक्टिव केस 950 हो गए हैं। मंगलवार को जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनमें पहली मानगो थाना क्षेत्र के डिमना रोड की रहने वाली 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला है। वही दूसरी मौत टेलको थाना क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग पुरुष की हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिम बंद करने का विरोध, रेस्तरां की तरह खोलने की अनुमति मिले। कोरोना संक्रमण के खतरे और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को सीमित करने के लिए राज्य सरकार ने 3 जनवरी से सभी जिम को बंद करने का फैसला लिया है। जिम संचालक इस फैसले से सहमत नहीं है। रांची जिला जिम एसोसिएशन ने इस पर विरोध जताया है। एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष प्रभात सिंह ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के नाम पर एक बार फिर से सबसे पहले जिम को बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। बार, रेस्तरां, सिनेमाघर, पार्लर को कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। यह जिम संचालकों के साथ भेदभाव है। जिम से जो बीमारी नहीं फैलती, यह लोग को स्वस्थ रखने में मददगार माध्यम है। प्रभात सिंह के अनुसार पिछले 2 साल में जिम संचालकों के
सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वे कर्जदार होते जा रहे हैं। पिछले साल तो 11 माह तक जिम को बंद रखा गया। इसके चलते आय का स्रोत ही बंद हो गया है। जिम को जो है चलाने के एवज में सरकार से 1 रुपए का भी अनुदान नहीं मिलता है। ऐसे में जिम संचालकों को राहत देते हुए रेस्तरां की तरह अनुमति मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण पर नक्सलियों का हमला। 2 बॉडीगार्ड सहित पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 60 किलोमीटर दूर गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिलुरवा में मंगलवार शाम हुए नक्सली हमले में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक बाल बच गए हैं, पर उनके 2 बॉडीगार्ड शहीद हो गए हैं। शहीदों में शंकर नायक व ठाकुर हेम्ब्रम शामिल हैं। एक बॉडीगार्ड जो घटना में पूर्व विधायक के साथ बच निकला है वह घाटशिला निवासी रामकुमार टुड्डू है। सूचना के अनुसार गोइलकेरा थाना क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर पर झिलुरवा मैदान में 2 दिनी खेलकूद जो है प्रतियोगिता के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पहुंचे थे। कार्यक्रम चल रहा था कि शाम लगभग जो है 5:30 बजे नक्सली भाकपा माओवादी का दस्ता आधम का मैदान में जो है दस्तक देते ही नक्सलियों ने पूर्व विधायक नायक के 2 बॉडीगार्ड को कब्जे में ले लिया। उनके हथियार छीन लिए और बंदूक के बाट से पिटाई के बाद उनकी हत्या कर दी। हालांकि एक अन्य बॉडीगार्ड और पूर्व विधायक नायक जो है सुरक्षित बच निकले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग। झारखंड में 3 करोड़ कोविड डोज पूरे। बन्ना गुप्ता। झारखंड में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच एक राहत वाली खबर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट करके बताया कि झारखंड ने 3 करोड़ डोज कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए मंत्री श्री गुप्ता ने काफी खुशी जाहिर किया है। बन्ना गुप्ता लिखे हैं कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक सुखदायक खबर शेयर कर रहा हूं। झारखंड ने 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्री बन्ना गुप्ता कहता है कि प्रथम और द्वितीय डोज मिलाकर राज्य में 3,52,183 डोज पूरे हो गए हैं। इसमें 1,86,81,412 फर्स्ट डोज एवं 1,13,70,771 दूसरे डोज हैं। उन्होंने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग कोविड टीकाकरण अभियान में जरूर हिस्सा ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तांडव मचा रही कोरोना की तीसरी लहर। हाईकोर्ट के 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर ने अब झारखंड में पूरी तरह से दस्तक दे दी है। कोरोना की तीसरी लहर जहां आम लोगों पर भारी पड़ रही है, वहीं अब इसने अपना जो है प्रकोप हाईकोर्ट के कर्मियों पर भी दिखाना शुरू कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के कई जो है कर्मचारी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट में भी कोरोना संक्रमण अपना पांव पसार रहा है। अभी तक कुल 28 हाईकोर्ट कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। संक्रमित होने वालों में चतुर्थ वर्ग कर्मी, लिपिक और जो है कोर्ट मास्टर शामिल हैं। इसे जो है केंद्र में रखकर बुधवार से हाईकोर्ट में 2 पालियों में काम करने पर निर्णय लिया गया है। 50% कर्मी सुबह से दोपहर तक और शेष जो है 50% दोपहर से शाम तक काम करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो पुलिस ने लेवी वसूली करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लेवी वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो पुलिस की SIT टीम ने ये सफलता हासिल की है। गिरफ्तार 5 अपराधी गिरिडीह और हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक अन्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 मोबाइल फोन और बाइक जब्त की है। बोकारो SP चंदन झा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह गिरोह न्यू सदस्य जो है पीपुल्स पार्टी के नाम पर लेवी वसूलने का काम करता था। झारखंड के अलग अलग जिलों में लेवी वसूलने के लिए यह गिरोह दहशत फैलाने की जो है नियत से फायरिंग और बमबाजी की घटना को अंजाम देता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण को लेकर रांची एयरपोर्ट पर अलर्ट। हर यात्री की होगी कोविड-19 जांच, इन्हें मिली छूट। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए रांची एयरपोर्ट पर हर यात्री की कोरोना जांच होगी। झारखंड आने वाले सभी यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने पर निःशुल्क जो है कोविड-19 जांच होगी। यदि कोई यात्री नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर या पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र कम से कम 15 दिन पहले का ले जा रहा है तो उसे जो है RT-PCR जांच से छूट दी जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी के सख्त तेवर, कोरोना के सामान्य लक्षण के मरीज को आईसीयू में देख बिफरे, सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। रांची डीसी छवि रंजन मंगलवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कमियों पर अपनी नाराजगी जताई। सामान्य लक्षण वाले मरीज को आईसीयू में देख डीसी ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि सामान्य लक्षण वालों को यहाँ क्यों रखा गया है, ऐसे मरीजों को माइल्ड सिम्टम्स वाले वार्ड में ही रखे। फिलहाल सदर अस्पताल में 18 मरीज भर्ती हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बेड की व्यवस्था और सुविधा का भी जायजा लिया। डीसी सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारियों को पूरे अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 बेड वाले रूम में भी जगह को देखते हुए 3 बेड लगाएं। उन्होंने जरूरत के अनुसार मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंद हुए झारखंड के स्कूल, कॉलेज व पार्क, पर्यटन स्थलों में पसरने लगा सन्नाटा। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य राज्य सरकार ने मंगलवार से राज्य में मिनी लॉकडाउन लागू किया है। इसके तहत कई चीजों को बंद किया गया है, वहीं कई चीजों को शर्तों के साथ छूट दी गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को झारखंड के साथ कोडरमा में इसका असर देखने को मिला। शहर के एकमात्र चिल्ड्रन पार्क सहित जिम और शैक्षणिक संस्थानों में ताला लटक गया। हालांकि कुछ शैक्षणिक संस्थान 50% कर्मियों के साथ ऑफिशियल कार्य के लिए खुले रहे। इस आदेश के कारण कुछ स्कूलों के छात्र मंगलवार को स्कूल पहुंचने के बाद वापस लौटते दिखे। कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि नववर्ष की छुट्टी के बाद मंगलवार को ही स्कूल खुलने थे। दूसरी ओर सरकारी आदेश के बाद जिले के पर्यटन स्थलों में भी घूमने के लिए पहुंचने लोग मायूस दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च से पहले होगा झारखंड में पंचायत चुनाव, मंत्री आलमगीर आलम ने की बड़ी घोषणा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहा तो मार्च 2022 से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इसे समय पर नहीं कराया जा सका। उन्होंने कहा है कि 5 जनवरी 2022 से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसी महीने मतदान केंद्रों को भी चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंत्री आलमगीर आलम शनिवार को राजधानी रांची से दुमका जाने के क्रम में पूर्वी टुंडी के मेरानवा टांड में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मालूम हो कि पिछले दिनों झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी कई विधायकों ने राज्य सरकार से पूछा था कि झारखंड में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। उस समय सरकार ने कहा था कि दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव नहीं संभव है। उसी समय इस बात का अंदाजा हो गया था कि पंचायत चुनाव अब नए वर्ष 2022 में ही होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई कोर्ट के बाद कोडरमा सिविल कोर्ट भी हुआ वर्चुअल। रांची सिविल कोर्ट में बिना मास्क वालों पर लगेगा जुर्माना। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से वकीलों और न्यायिक पदाधिकारियों को बचाने के लिए झारखंड के न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई वापस वर्चुअल तरीके से करने पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच न्यायिक कार्य बाधित न हो, इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट ने 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई जारी रखा है। वहीं रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद रांची जिला बार एसोसिएशन रांची सिविल कोर्ट में ऑनलाइन माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही रांची जिला बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में बिना मास्क पहने घूमने वाले किसी भी अधिवक्ता या व्यक्ति को 100 रुपये का जुर्माना तय किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चतरा पुलिस ने की कार्रवाई। असनाही गांव में चल रही भट्टी ध्वस्त, छापेमारी के दौरान फरार चल रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस की ओर से अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए टंडवा टोला असनाही गाँव में अवैध रूप से संचालित हो रही एक देसी शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। करीब 50 लीटर शराब नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जावा महुआ सहित भारी मात्रा में शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी नष्ट किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली कि चतरा में तैयार होने वाले शराब की सप्लाई बिहार तक हो गई है, लिहाजा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार। मेला देखकर लौट रही नाबालिग छात्र के साथ जबरन बनाया संबंध, 12 घंटे में हत्थे चढ़े। गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत पूसो थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित कक्षा 9वीं की छात्रा है। घटना 2 जनवरी की है। 3 जनवरी को पीड़ित अपने परिजन के साथ थाने पहुंची, युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई
करते हुए 12 घंटे के अंदर कांड में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर, फरवरी में हर रोज हजारों लोग होने लगेंगे संक्रमित। देश भर में कोरोना जिस तेजी से अपने पांव पसार रहा है उसको देखते हुए देश के जाने माने डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा दिया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो यहां भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं जिसने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो इसमें खास तेजी देखने को मिली है। अगर इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हर दिन करीब 2500 नए केस मिलेंगे। हालांकि इस बीच अच्छी बात यह है कि ज्यादातर संक्रमित मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी जितने भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उसमें सिर्फ 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उनमें भी कोरोना के हल्के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो के वर्मा को 2 साल का एक्सटेंशन। रिटायरमेंट के 4 दिन बाद फिर बने JUSNL के MD। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के रिटायर्ड MD के वर्मा को सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। इस संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। गौरतलब है कि के वर्मा 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। के वर्मा को फिर से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का MD बनाया गया है। वर्मा पहले भी ऊर्जा संचरण निगम के MD थे। इसके साथ ही JREDA के निदेशक और JBBNL के कार्यकारी निदेशक थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचाव को लेकर केरेडारी BDO ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम को लेकर राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में मंगलवार को हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। केरेडारी BDO किष्टो कुमार बेसरा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान के द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करने, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर को उपयोग करने और भीड़ भाड़ वाले जगह से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो NIT के हॉस्टल में 20 जनवरी तक बीटेक छात्रों की नो एंट्री। NIT जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर से ऑफलाइन क्लास की संभावनाओं को टाल दिया गया है। अब 20 जनवरी तक बीटेक के नए सत्र के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास होने की संभावना नहीं है। NIT प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अब 20 जनवरी के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों की स्थिति को देखते हुए छात्रों को छात्रावास में पुनः वापस बुलाने और ऑफलाइन क्लास शुरू करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में SIT टीम ने डकैती कांड का किया पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। SIT की टीम ने लातेहार CSP संचालक से लूटकांड मामले का पर्दाफाश करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के 96,000 रुपये व 3 बाइक, लूट का 2 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 7 मोबाइल फोन जब्त किया है। इसकी जानकारी मंगलवार को सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि विगत 29 दिसंबर को लातेहार के CSP संचालक लोकेश कुमार और उसके साथी संतोष यादव से सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा गांव के समीप से कुछ नकाब पोष अपराधियों ने 1 लाख रुपए व 2 मोबाइल फोन की डकैती कर ली थी। इस कांड के पर्दाफाश के लिए SP राकेश रंजन द्वारा SIT का गठन किया गया था। गठन टीम ने 4 दिनों के अंदर मामले का पर्दाफाश करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाएंगे गाइड सेतु, खत्म होगी स्वीकृति की अनियमितता। कोरोना के कारण स्कूल छोड़ चुके बच्चों को सेतु गाइड पढ़ाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को इससे हर हाल में 1 से 2 दिनों में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गाइड के चयन में प्रखंड शिक्षा समिति की स्वीकृति की अनिवार्यता खत्म कर दी है। निदेशक के अनुसार सेतु गाइड का चयन संबंधित टैग किए गए विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना था, जिस पर प्रखंड शिक्षा समिति की अनुशंसा आवश्यक थी। इसमें अब स्पष्ट किया गया है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए समय की कमी को देखते हुए सेतु गाइड का चयन 3 माह के लिए करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू करें। उन्होंने SSP द्वारा चयनित सेतु गाइड पर प्रखंड शिक्षा समिति की अनुशंसा आवश्यकता से संबंधित दिशा निर्देश शिथिलता कर दिए जाने की बात कही है। सेतु गाइड का चयन 31 मार्च 2022 तक के लिए ही मान्य होगा।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।